वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच नए सेशन में गाइज। और आप सभी जानते हैं कि इस सेशन में आप लोगों को जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है गाइज, क्यूज टेस्ट के माध्यम से, जो कि आने वाले आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। जितने भी सवाल होते हैं सभी के सभी आपका रेलवे में पूछे हुए सवाल होते हैं गाइज। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइज हम लोग अंत तक ले बने रहते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़रूर एक बार फिर से आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को जो जितने भी अपलोड किए अभी तक बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, पहला सवाल है आप लोगों के बीच में, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, बायोलॉजी का, इस रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। वीवीआई कर लीजिएगा, बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, आनुवांशिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी अकल की दाढ़, ऑप्शन सी है ग्रसनी जिसे फैरिंग्स बोलते हैं, और डी है गल ग्रंथि। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, गल ग्रंथि। गल ग्रंथि जो है यहाँ में से गाइज मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी तिल्ली। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, सबसे पहले तो इसको आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहला ए बोलता है अल्फा कोशिकाएं, बी बोलता है बीटा कोशिकाएं, सी बोलता है गामा कोशिकाएं, ऑप्शन डी बोलता है तंत्रिका कोशिकाएं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मिला लीजिएगा, जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा तो मिलाते चलिएगा, अंत तक जरूर वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस ही आप लोग का ऐसा चीज़ है गाइस जो कि सिलेक्शन दिला सकता है ना। और ईमानदारी पूर्वक वीडियो का अंत में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु का दरम्यान एक खाली जगह है। ऑप्शन ए भौतिक मात्रा, ऑप्शन बी मौलिक मात्रा, ऑप्शन सी अदिश मात्रा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, सभी विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बस अचानक से चलती है, एक मिनट में, हाँ, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना खाली जगह का एक उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस का गाइज, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, या जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का आपका ट्रेंडिंग सवाल है अभी के दौर में। कथन 1 बोलता है वस्तु का दरम्यान, कथन 2 बोलता है वस्तु की गति, और कथन 3 बोलता है वस्तु का आयतन। ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, सी बोलता है 1 तथा 3 सही है, और डी बोलता है 1 2 3 तीनों सही। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, बाद बाकी गलत है तीसरा, है ना। वस्तु का दरम्यान और वस्तु की गति पर निर्भर करता है वस्तु का संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी ब्यास, या ऑप्शन डी है मानस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप में एसएससी के सवाल पूछे हुए हैं, बोले रेलवे में पूछा जा चुका है गाइस, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, गंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी आपका मेलवेयर और ऑप्शन डी है इनपुट डिवाइस। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मिला लीजिएगा, इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसकी संचयन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गीगाबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट या ऑप्शन डी किलोबाइट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी सवाल है गाइज। बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आप लोगों के बीच में, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी आपका कपड़े धोने का पाउडर, ऑप्शन सी प्लास्टर या ऑप्शन डी उड़ान राख। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा सोडियम, मतलब बेकिंग सोडा का जो आपका रासायनिक नाम है गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई मार्क कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए कुल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा, ऑप्शन बी कुल न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा, ऑप्शन सी है कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर और ऑप्शन डी है आपका कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, आपका कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई कर लीजिएगा। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय विलयन, ऑप्शन सी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विसरण अभिक्रिया। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका बी हो जाएगा नाभिकीय विलयन। देखिए विलयन नहीं होना चाहिए, संलयन होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है हमारे टाइपिंग मास्टर के द्वारा गाइज, तो यह नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, आपका वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वृक्षों को काटना, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी वृक्षों का अनुवांशिक परिवर्तन और ऑप्शन डी है खेती में बढ़ोतरी। बताइए क्या कारण हो सकता है? वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है गाइस? जी बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब बी वृक्षारोपण से, क्योंकि वन महोत्सव तभी बनाएंगे जब हम लोग पेड़ लगाएंगे तभी ना करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को खाली जगह कहते हैं? ऑप्शन ए लवण मृतोभिद, ऑप्शन बी है मरुभिद, ऑप्शन सी है आत्पोदभिद या ऑप्शन डी है मृतजीवी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा गाइज, लवण मृतोभिद कहा जाता है। ठीक है, नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 4। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, RAW का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रॉयल एजेंसी ऑफ वार्सो, ऑप्शन बी है रीजनल एविएशन विंग, ऑप्शन सी है रीड आफ्टर राइटिंग और डी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल्टन मैकगी, ऑप्शन बी है इमिल फिशर, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है दमित्री मेंडलीफ। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गाइज, दमित्री मेंडलीफ ने आवर्ती नियम इन्होंने ही दिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है गाइज, आप लोग के बीच में मिलान करना है और इस टाइप का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है गाइज, अभी के दौर में निम्नलिखित का मिलान करना है और
ए बोलता है रणजी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, बी 2 बोलता है संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और 3 बोलता है आगा खां कप हॉकी से संबंधित। यानी कि मिलाना है गाइज कि सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए पहला का आ, दूसरा का बा और तीसरा का सा। इस तरह आप लोग देख लीजिए और सही कमेंट जरूर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में गाइज। बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पहला का बी होगा, रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी जो आपका फुटबॉल से संबंधित है, और आपका आगा खा कप जो है हॉकी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए घूमर राजस्थान का है, अब बी बोलता है बिहू बिहार का है, सी भांगड़ा पंजाब का है, या आपका डी लावनी महाराष्ट्र का। तो बताइए इसमें गलत कौन सा है गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का ट्रेंडिंग सवाल है गाइज अभी के दौर में। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बिहू जो बिहार का नहीं है बल्कि असम का है गाइज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन ए नेमोरू जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी है बांस जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी है पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी है डंकल जलडमरू मध्य। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, अगले सवाल का क्वेश्चन आप लोग के बीच है 23rd, होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी खाली जगह के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताना। ऑप्शन ए एम वीरप्पा मोइली, ऑप्शन बी बोलता है सुनीता नारायण, ऑप्शन सी बोलता है डॉक्टर अश्विनी कुमार, ऑप्शन डी बोलता है अनुराधा रॉय। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अश्विनी कुमार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। ऑप्शन ए भौतिकी परिवर्तन का, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का, ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन का, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी परिवर्तन का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी श्रीलंका। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका का। तो गाइज ये हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और आई होप आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा गाइज। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और गाइज और सही से ईमानदारी पूर्वक आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस तरह क्वेश्चन सही हुआ। इससे गाइज आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम होगा, कंपटीशन का फॉर्म निकलेगा, एकदम निश्चिंत रहिए और तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।